Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के 9 क्लास के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का 9 क्लास का थर्ड एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1.3 वो बताएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो आपको ये बताना है। देखिए डेसिमल दो ही प्रकार के होंगे, एक पहला तो टर्मिनेट और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेट, और इसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी होगा। तो पहला देखिए फर्स्ट है, आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 रहे तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होता है। तो 36/100 है, ये 100 है। इसको आप 2 0 है तो डेसिमल 2 पॉइंट ले के आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया और टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो सब में आपको यही लिखना है। सेकेंड है 1/11। अब 1/11 को जब आप डिवाइड करेंगे, 11 से 1 को, मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया और 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं गया, फिर एक 0 लिए, तो 11 9 जा 99, फिर 1 आया, फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर क्या हो जाएगा, 1 बार ले जाइए, फिर अभी नहीं जाएगा ये, फिर एक डबल 0 लीजिए, फिर आपका 9 आ जाएगा, तो फिर ये 99 होगा, फिर 1 आएगा। तो ये आपके डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे नॉट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये इसमें 9 बार रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं, आपका जो डिवीजन है वो खत्म नहीं हो रहा है। थर्ड है 4 and 1/8। तो 4 and 1/8 को आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 8 4 जा 32 और 33/8। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 8 है जो 2 का फैक्टर है। तो जब नीचे 2 रहता है तो ये तो निश्चित हो गया कि ये टर्मिनेटिंग होगा। आप एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं 33 को 8 से डिवाइड करके, 8 4 जा 32, 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर आप एक पॉइंट लीजिए, फिर 0 बढ़ाइए, तो 8 1 जा 8, फिर 2 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाइए, 8 2 जा 16, और फिर 4 आएगा, तो 8 5 जा 40। तो ये आपका यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो गया। तो हम इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। 3/13 है, 13 को फिर आप इसको नोट कर लीजिए, 3 को 13 से डिवाइड कीजिए, एक पॉइंट लगेगा, 0 ले जाइए, तो 3 2 जा 26, फिर 4 आएगा, फिर 0 लगाइए, फिर 3 जा 39, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाइए, डबल एक 0 यहाँ लगा दीजिए, तो
3 7 जा 91। फिर देख रहे हैं कि हम इसमें ये डेसिमल एक्सप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ठीक वैसे ही जैसे आपने 1/11 को किया है, तो 1/11 से 2/11 है, जो रिजल्ट आपने 1/11 में फाइंड किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगला है 329/400, ये क्या हो जाएगा, 4 2 है, 2 का फैक्टर है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन है 1/7। 1/7 आपको दिया है 2। 1/7 इक्वल टू 0.4 0.14 और 2857 2857। ये कह रहा है कैन यू predict that the decimal expansion 2/7, 3/7 are without actually doing the following division if yes or not। अब देखिए ये यहाँ आपको बार दिया है, बार दिया है, इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको 142857 रिपीट कर रहा है। तो अगर 2/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। फिर हम आगे वाले को 0.142857 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये आएगा। फिर उसके बाद आप इसी को 3 से आप डिवीजन कर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये नॉट रिपीटिंग तो होगा लेकिन नॉट टर्मिनेटिंग होगा। तो जो भी हम 1/7, 2/7, 3/7 ये सभी आपको 1/7 इंटू 3 करते जाइए, 0 से मल्टीप्लाई 0.142857 से आप मल्टीप्लाई करते जाइए और रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वैसे आपको 0.6 है और दूसरा है 0.47 और फिर है आपका 0.3 है, 0.001 रिपीटिंग है और 10। देखिए स्टूडेंट्स, बार का मतलब होता है कि ये 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लेट x इक्वल टू 0.6 पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 6.6 बार। अब आप कितने स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ तो सिंगल 6 था, यहाँ डबल कैसे आ गया। ये बार दिया है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी में का जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका एक आगे जाएगा। अगर आप 2 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यानी 6 चला जाएगा। तो हमको यहाँ एक ही से मतलब है, तो ये आपका आ गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये आप ना लिखिएगा। तो
अब यहाँ क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 6, यहाँ 9x हो जाएगा, तो x बराबर 6/9, और ये 2 3 जा 9 3 3 जा, तो 2/3 आपका p/q फॉर्म आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट x बराबर 0.47 बार। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि 7 पर ही केवल बार है, तो इसलिए पहले हम जो बिना बार का नंबर है उसको हम पॉइंट के इधर ले आएंगे, और फिर एक 100 से या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 10x। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10x ये हो गया। अब फिर इसको आपका ये टारगेट है कि कम से कम एक जो बार है वो डेसिमल के इधर आना चाहिए, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 इंटू 10x इक्वल टू 47.7 बार। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 मान लीजिए, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो आपका ये 100x हो जाएगा। 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7। तो देखिए ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 47 में से 4 जाएगा तो ये 43 हो जाएगा, और ये आपका 90x हो जाएगा, और x बराबर 43/90। ये आपका, अब ये रिड्यूसिबल नहीं है तो ये आंसर आपका यही हो जाएगा। उसी तरह से देखिए ये है 0.001, तो हम इसमें पहले ही बार इसको एक कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0.001। अब हम देखिए ये 3 डिजिट पर बार है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000x माइनस इक्वल टू 1.001 आ जाएगा, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो आपका आ जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, और इधर 999x होगा, फिर x बराबर 1/99। तो ये आपका p/q फॉर्म हो गया। एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम रखेंगे। और मैं अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर अगर कोई हमने प्रॉब्लम गलत किया है या उसमें कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट करके सुधार का सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।